जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका विश्वास अपने ठाकुर जी पर प्रगाढ़ हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर ठाकुर जी से नाराज हो जाते हैं, लड्डू गोपाल से नाराज हो जाते हैं और कह देते हैं कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम्हारी सेवा पूजा भी नहीं करूंगा। अपने घर में विराजित छोटे से लड्डू गोपाल से झगड़ा कर लेते हैं, हर दम उनसे शिकायत करते रहते हैं, अपने ठाकुर जी को मनचाही बातें भी सुना देते हैं। पर दोस्तों, कभी यह सोचा है कि हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल हमारी बड़ी बड़ी गलतियों पर भी नाराज नहीं होते। यदि एक बार वो नाराज हो जाए तो सोचिए फिर क्या होगा। हम एक पल में, एक क्षण में निर्जीव हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो भगवान है, वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो हमसे कभी नाराज नहीं होते। हम सब उनकी संतान हैं और वो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हमारे ठाकुर हमसे कभी नाराज नहीं होते। और दोस्तों, इसी प्रेम, इसी भाव पर मैं आपको आज की एक लीला कथा सुनाती हूँ। बड़े ही प्रेम भाव से सुनिएगा। दोस्तों, आज की लीला कथा है प्रयागराज में रहने वाली सालू जी की। सालू जी बताती हैं कि मैंने बचपन से ही अपने मायके में पूजा पाठ होते हुए देखा है। मेरे मायके में सब भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अपने मम्मा पापा को हमेशा मैंने पूजा पाठ करते हुए देखा है, इसीलिए मैं भी पूजा पाठ किया करती थी। सालू बताती हैं कि मेरी मम्मा शिवरात्रि, जन्माष्टमी और एकादशी का व्रत रखती थी। उनके साथ में मैं भी व्रत रखती थी और मुझे भगवान शिव शंकर बहुत अच्छे लगते थे। मैं उन्हीं की आराधना किया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीता और मैं बड़ी हो गई। जब मैं बड़ी हो गई तो मेरे पापा ने अच्छा सा घर देखकर मेरी शादी कर दी। जब मेरी शादी हो गई तो शादी के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गईं। जब जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गईं तो सोचने लगी कि अब मैं भगवान के लिए समय कैसे निकालूं, पूजा पाठ के लिए समय कैसे निकालूं। शादी के बाद मेरे पास पूजा पाठ करने के लिए समय ही नहीं था। घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आप सब समझ सकते हैं कि जब एक लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो उसके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और यह किसी एक के साथ नहीं होता है, सबके साथ यही होता है। दोस्तों, इसमें कुछ नया नहीं है। शादी के बाद सबकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। सालू जी बताती हैं कि मेरे साथ भी वही हो रहा था। मैं भी जिम्मेदारियों में बंध चुकी थी। मेरे मन में कुछ ऐसी इच्छाएं थी, मेरी कामनाएं थी जो पूर्ण ही नहीं हो रही थी और मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि भगवान मेरी सुनते ही नहीं हैं। भगवान कभी मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं करते हैं। लेकिन भगवान तो भगवान है, वो हमेशा यही सोचते हैं, वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे लिए बेहतर से बेहतर होता है। सालू जी बताती हैं कि ऐसे ही समय बीत रहा था। भगवान ने मुझे 2 संतान दी हैं, एक पुत्र संतान और एक पुत्री संतान। जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोस्तों, इस धरती पर ऐसा कोई भी नहीं है, इस मृत्यु लोक में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में परेशानियां नहीं है, कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। लेकिन दोस्तों, परेशानियां सबको होती हैं, दुख सबको होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम छोटी छोटी परेशानियों को बड़ा बना लेते हैं और हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उन छोटी छोटी परेशानियों का हम सामना नहीं कर पाते और अपने भगवान से नाराज हो जाते हैं, उनसे शिकायत करते हैं। सालू जी बताती हैं कि ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। जब मैं भगवान से नाराज हो गई तब मैंने कम से कम 7-8 वर्ष तक कोई भी व्रत नहीं रखा, पूजा पाठ भी नहीं किया, कोई आराधना नहीं की, भगवान का नाम तक नहीं लेती थी। लेकिन दोस्तों, हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण तो कृष्ण हैं। वो जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं ना, वो कभी भी छोड़ते नहीं हैं। हम चाहे भले ही उनसे नाराज हो जाए, अपना हाथ उनसे छुड़ाना भी चाहे, तब भी हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों का हाथ नहीं छोड़ते। क्योंकि हमारे कान्हा को यह सब पता होता है कि अगर उन्होंने हमारा हाथ छोड़ दिया तो हम निश्चित ही गलत रास्ते पर जाएंगे। और इसीलिए हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर जी कभी भी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम कृष्ण को नहीं चुनते हैं, हमारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया, हमारे श्री कृष्ण हमें चुनते हैं। सालू जी बताती हैं कि जन्माष्टमी का त्योहार था। लगभग 8 वर्ष का समय बीत चुका था और पता नहीं मेरे मन में क्या भाव आया कि मैंने 8 वर्ष के बाद जन्माष्टमी का व्रत रखा। सालू जी बताती हैं कि मेरे घर के मंदिर में कोई भी भगवान का चित्रपट नहीं था, क्योंकि मैंने पूजा पाठ छोड़ दिया था और जो भी हमारे घर के मंदिर में चित्रपट थे भगवान के, मैंने उन सब को विसर्जित कर दिया था। लेकिन जब मैंने 8 वर्ष के बाद जन्माष्टमी पर व्रत रखा
तो मैंने मानसिक रूप से उनकी पूजा की। मैंने बाजार से जन्माष्टमी का एक कैलेंडर मंगाया और उसी कैलेंडर में भगवान श्री कृष्ण का पूजा पाठ किया, कथा पढ़ी, ठाकुर जी की आराधना की। इसके बाद समय बीतता रहा और अगले साल जन्माष्टमी आई। जन्माष्टमी से कुछ महीने पहले ही मेरी ननद ने मुझे लड्डू गोपाल दिए थे, लेकिन उस वक्त मैंने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी, उनकी स्थापना भी नहीं की थी, वो वैसे के वैसे ही रखे थे। लेकिन जन्माष्टमी वाले दिन मैंने लड्डू गोपाल को अपने घर के मंदिर में विराजित किया और पूजा पाठ किया। जन्माष्टमी की पूजा पाठ करने के बाद जब सुबह जन्माष्टमी समाप्त हो गई तो लड्डू गोपाल को फिर से पैक करके डब्बे में रख दिया। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर से जन्माष्टमी आने ही वाली थी। लगभग जन्माष्टमी से 7-8 दिन पहले सालू जी बताती हैं कि मैं एक दिन सो रही थी और तभी मैंने रात्रि में एक सपना देखा। सालू जी बताती हैं छोटा सा बालक मैंने देखा, 3-4 वर्ष थी और वो बच्चा बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरत था। उसके घुंघराले बाल थे, उसके कानों में कुंडल थे, मोटी मोटी आंखें, कमर में करधनी बंधी हुई थी और उसकी मोटी मोटी आंखों में आंसू भरे हैं और वह रोते हुए मुझसे कहता है कि मुझे बाहर निकालो, मेरा इस डिब्बे के अंदर दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। बताती हैं सालू कि उस बच्चे ने हमसे 3-4 बार यही कहा कि मुझे इस डिब्बे से बाहर निकालो। मैं बहुत ज्यादा इस सपने को देखकर घबरा गई और घबराहट के मारे मेरी आंख खुल गई। अब मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि वह लड्डू गोपाल मुझसे सपने में कह रहे थे कि मुझे डिब्बे से बाहर निकालो। लेकिन इस सपने के बाद मैं परेशान हो गई, चिंतित हो गई और मैंने इस सपने के बारे में अपनी बहन से बात की। और जब मैंने अपनी बहन को बताया कि बहन मुझे इस तरह का सपना आया है, मुझसे कोई छोटा सा बच्चा कह रहा है कि मुझे डिब्बे से बाहर निकालो। मेरी बात सुनकर मेरी बहन मुझसे पूछती है कि दीदी, तुम्हें तो तुम्हारी ननद ने लड्डू गोपाल दिए थे ना, लेकिन तुम भगवान से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, इसी वजह से तुमने लड्डू गोपाल को यूं ही पैक करके रख दिया था। दीदी, उन लड्डू गोपाल को डब्बे से बाहर निकालो, वो लड्डू गोपाल हैं। दीदी, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं वो, उनकी प्रतिदिन सेवा पूजा होती है, उन्हें वस्त्र पहनाए जाते हैं, स्नान कराया जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है, पर तूने तो गुस्से में ही लड्डू गोपाल को पैक करके रख दिया। दीदी, लड्डू गोपाल को इस तरह से डिब्बे में पैक करके नहीं रखा जाता। और दीदी, तुमने तो जन्माष्टमी पर उनको बिठाया था, विराजित किया था, उनकी पूजा की थी, आराधना की थी और इसके बाद भी तुमने फिर से लड्डू गोपाल को डिब्बे में पैक करके रख दिया। और दीदी, जो तुमने सपना देखा है, जो सपने में तुमने बच्चा देखा है, वो कोई और नहीं, साक्षात लड्डू गोपाल ही थे। वही तुमसे कह रहे थे कि मुझे डब्बे से बाहर निकालो। सालू जी बताती हैं कि अपनी बहन की बात सुनकर मैं भावुक हो गई। मुझे अंदर ही अंदर बहुत बुरा भी लग रहा था कि मैंने कहीं ना कहीं बहुत गलत किया है। और इसके बाद मैंने जन्माष्टमी से 7 दिन पहले लड्डू गोपाल को डिब्बे से बाहर निकाला, उनको स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाए और वस्त्र पहनाकर मैंने उन्हें अपने घर के मंदिर में विराजित किया। फिर से मैं लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करने लगी। सालू बताती हैं कि इसके बाद जन्माष्टमी आई। जन्माष्टमी का त्योहार हमने बड़ी धूमधाम से अपने कन्हैया के साथ मनाया और मैं अपने लड्डू गोपाल के सामने उस दिन रोई भी बहुत थी, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, मुझसे गुनाह हुआ था। और लड्डू गोपाल को विराजित हुए लगभग 6 महीने ही बीते थे कि सब कुछ अच्छा होने लगा, सब कुछ अपने आप सही होने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा पूजा होती थी, उनकी आराधना होती थी। सुबह शाम हमारे घर पे भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा रानी के भजन बजते रहते थे। अब मेरे कृष्ण के बिना, कृष्ण के भजनों के बिना ना ही सुबह होती और ना ही शाम होती। सालू जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था ठाकुर जी की सेवा पूजा में। तभी एक दिन मैं सो रही थी, मुझे सपना आया और सपने में मैं देखती हूँ कि मैं एक गांव में घूम रही हूँ और मैं वहाँ पर कुछ ढूंढ रही हूँ और मैं वहाँ पर घूम ही रही थी। तभी मेरे पास एक सांवले रंग का बच्चा आता है और वो बच्चा मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहता है कि तुम जिसे भी ढूंढ रही हो, जहाँ भी जाना चाहती हो, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा। मैं उस बच्चे को देखती हूँ, उसके माथे पर मैं प्यार करती हूँ, लाड लड़ाती हूँ। बताती हैं सालू कि ये बड़ा ही प्यारा सा स्वप्न था। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, वैसे ही मैंने उस बच्चे को अपने गले से लगा लिया। और जब सुबह हुई तो मैं खुश हो रही थी
कि आज शनिवार का दिन है और शनि देव ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए हैं। इसके बाद मैंने ठाकुर जी को स्नान कराया, उन्हें भोग लगाया। घर का सारा काम खत्म करने के बाद मैं फोन चला रही थी, तभी मैं एक वीडियो देखती हूँ कि बांके बिहारी की उसमें लाइव आरती चल रही है। वीडियो में साफ साफ बांके बिहारी जी दिखाई दे रहे थे। सालू जी बताती हैं कि जब मैं बांके बिहारी को देखती हूँ तब मुझे तुरंत समझ आ जाता है, मुझे यह एहसास होता है कि वह शनिदेव नहीं स्वयं बांके बिहारी जी थे। इससे पहले मैंने कभी भी बांके बिहारी को नहीं देखा था। अब मेरे मन में जैसे ही भाव आता है कि मैंने स्वप्न में बांके बिहारी को देखा है, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। अब फोन में बांके बिहारी को देखकर मेरे मन में भाव आते हैं कि मुझे भी बांके बिहारी के दर्शन करने हैं, मुझे भी बांके बिहारी से मिलना है। और मैं यह सारी बात अपने पति से कहती हूँ और उनसे कहती हूँ कि मुझे भी वृंदावन ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाना है। बांके बिहारी स्वयं इन्हें दिखाई दिए, क्योंकि वह कृष्ण ही है और कृष्ण स्वयं चुनते हैं कि किन्हें बुलाना है, किन्हें दर्शन देने हैं, किनसे अपनी सेवा करवानी है। हमारे कन्हैया ही तो प्रेम करते हैं जिससे उन्हें प्रेम करना होता है। और हमारे ठाकुर जी जिसके जीवन में एक बार आ जाते हैं, जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं, उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। सालू जी बताती हैं कि यही हो रहा था मेरे साथ। सालू जी बताती हैं कि मेरे पति ने कहा कि ठीक है, समय आने पर हम ठाकुर जी के दर्शन भी करने चलेंगे, अभी हम काम में व्यस्त हैं। दोस्तों, एक पुरुष पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उनकी चिंता पुरुष के मन के अंदर ही चलती रहती है और पुरुष लोग मानसिक तौर पर परेशान भी होते हैं, सोचते हैं, लेकिन वह ज्यादा किसी से अपने मन की बात कहता नहीं है। वह अपने घर में आकर यह सब बताता नहीं है कि मेरे मन में कितनी चिंता है, मेरे दिमाग में कितनी टेंशन है। उनकी परेशानी को वही समझ सकता है। सालू जी बताती हैं कि तभी मेरे पति ने कहा कि जब समय होगा तो ठाकुर जी के दर्शन करने जरूर चलेंगे। सालू जी बताती हैं कि इधर मैंने अपने फोन पर अपने बांके बिहारी की तस्वीर लगा दी। अब मैं सुबह शाम अपने बांके बिहारी को देखती रहती, अपने लड्डू गोपाल में बांके बिहारी को देखती और उससे प्रार्थना करती कि कन्हैया मुझे भी अपने धाम बुला लो ना। और मैं अपने लड्डू गोपाल से बहुत सारी बातें करती। सालू जी बताती हैं कि ऐसे ही समय बीत रहा था। अब मैं थक चुकी थी और मैं अपने लड्डू गोपाल के सामने बैठकर रोने लगती हूँ और उनसे कहती हूँ कि ठाकुर जी, यदि आप मुझे वृंदावन नहीं बुला रहे, आप मुझे वृंदावन नहीं बुला सकते तो आप ही आ जाओ ना। कन्हैया, आप तो आ सकते हो ना। और कन्हैया, आप आना तो अपने साथ राधा रानी को भी लेकर आना। और इनके मन में यह भाव आते हैं कि हमारे घर पे भी युगल सरकार हो, राधा कृष्ण का श्री विग्रह हो। और यह बात मैं खुशी खुशी अपने पति को बताती हूँ कि मेरी बहुत इच्छा है कि हमारे घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी साथ में विराजित हों। मेरी बात सुनकर मेरे पति मुझसे कहते हैं कि देखो, अभी हम काम में व्यस्त हैं और हमारे पास इतने ज्यादा पैसे भी अभी नहीं है, मेरा काम अच्छे से नहीं चल रहा है। जब मेरा काम अच्छे से चलेगा तो तुम्हारी इच्छा भी हम पूर्ण कर देंगे। सालू जी बताती हैं कि अगले ही दिन मेरे पति के पास एक कॉल आता है और उनका काम फिर से शुरू हो जाता है, उनका काम बन जाता है। और जब मेरे पति मुझे यह बात बताते हैं तब मैं उनसे कहती हूँ कि देखो, अब तो आपका काम बन गया ना। तब मेरे पति ने कहा कि हाँ, अब हम जरूर वृंदावन धाम जाएंगे और वहाँ से भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का श्री विग्रह लेकर आएंगे। इसके बाद मैं पति और बच्चों के साथ वृंदावन धाम गई। मैंने बिहारी जी के दर्शन किए। जब मैंने बिहारी जी के दर्शन किए तो मैं उनको देखती ही रह गई। मैं भावुक हो गई, मेरी आंखों से अश्रुधारा नहीं रुक रही थी। बिहारी जी को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद किया। इसके बाद मैं वृंदावन धाम से ही युगल सरकार की जोड़ी को लेकर अपने घर आ गई। अब हमारे घर पे युगल सरकार विराजित हैं। हम पति पत्नी और मेरे बच्चे मिलकर लड्डू गोपाल, भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की सेवा पूजा करते हैं। घर में मेरे सकारात्मक ऊर्जा का वास है। मेरे घर में सुख शांति है। हम सब बहुत खुश रहते हैं। हमें अपने ठाकुर और ठाकुरानी से और अपने लाला से बहुत प्रेम है। ठाकुर जी के आने के बाद मेरा पूरा जीवन बदल गया है। अब मेरे मन में कोई इच्छाएं नहीं है। अब बस मेरा मन यही करता है कि ठाकुर जी की सेवा करूं, उनकी आराधना करूं, सब अच्छा सोचती हूँ। अब मेरे मन में कोई भी बुरे विचार नहीं आते हैं। दोस्तों, हम वृंदावन धाम तभी जा पाते हैं जब ठाकुर जी की इच्छा होती है, लाडो जी की इच्छा होती है। जब हमारी ठाकुर जी से मिलने की इच्छा होती है तो हम सिर्फ उनसे कह सकते हैं कि ठाकुर जी, हमें आपसे मिलने की इच्छा हो रही है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि वृंदावन धाम वही जा पाते हैं जिनसे ठाकुर जी की मिलने की इच्छा होती है। दोस्तों, सालू जी बताती हैं कि मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ
कि कभी भी भगवान से नाराज नहीं होना चाहिए, उन पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। हमारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया हमें समय आने पर वह सब कुछ देते हैं जिसकी हमारी इच्छा होती है और जो हमारे लिए अच्छा होता है। और इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप कीजिए। तो दोस्तों मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।